नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव सुमन सर इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। थैंक यू सर, जिलाधिकारी के रूप में भले ही आप पूर्वी चंपारण में नए हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण से आपका पुराना रिश्ता है, पुराना नाता रहा है। पूर्वी चंपारण को आप अच्छे से जानते हैं। सर, आपको क्या लगती है यहाँ की जो जनता है उसकी आम समस्या क्या है जिस पर आप प्राथमिकता के रूप में कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये जो ज़िला है और अन्य जगहों की तरह यहाँ भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जैसे अगर आप देखें तो ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं पे शहर के अंदर कंजेशन है। रक्सौल में भी कुछ ऐसे जगह हैं। इसके अलावा कुछ रोड, बिजली, नाली गली इससे संबंधित समस्याएं हैं, वो निरंतर आते रहती हैं। और इसके अलावा और भी अन्य तरह के जो लोगों के डिमांड्स हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं, कुछ उनको कार्य है विभिन्न कार्यालयों से संबंधित होते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका हम लोग एक अच्छा व्यवस्थित तरीके से समाधान करें ताकि ज़िले का विकास भी हो सके, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका जीवन आसान हो सके। सर, जाम की समस्या बहुत परेशान कर रही है लोगों को, खासकर सर अतिक्रमण हटाई जाती है लेकिन फिर से लोग वैसे ही अतिक्रमित कर लेते हैं और जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता? इसको लेकर किस तरह की कार्य चल रही है ताकि आगे भविष्य में इस तरह का जाम का समस्या ना देखने को मिले? देखिए, जाम की समस्या एक जेन्युइन समस्या है, लेकिन उसमें कई जगहों पे सुधार भी हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक मेन रोड के पैरेलल एक सड़क बन गया, जिसके कारण मेन रोड पे ट्रैफिक का काफ़ी दबाव कम हुआ है। अभी शहर में कई सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जिससे जाम की समस्याओं को परमानेंट निजात मिलेगा। छतौनी में आपको पता है एक फ्लाईओवर बन रहा है। चांदमारी में जो गुमटी है वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। जैसे आप अगर कचहरी फ्लाईओवर को देखें, वहाँ पे पहले काफ़ी समस्या होती है, फ्लाईओवर बन गया तो अब वो इशू क्लियर हो गया। तो ये तो कुछ ऐसे हैं जो स्थायी निदान होते हैं। और दूसरा जो जाम होता है बाज़ारों में होता है, हॉस्पिटल के सामने होता है, जहाँ अव्यवस्थित पार्किंग या इस तरह की दुकान लगा देने से एनक्रोचमेंट की वजह से होता है। तो नगर निगम, पुलिस, डीटीओ इन सबों की एक टीम बना दी गई है। वो लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग उसमें गाड़ियों पे फ़ाइन भी करते हैं, जो रोड को अतिक्रमण करके दुकान लगाते हैं उन पे भी फ़ाइन किया जाता है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें रेगुलर सुधार हो। कई जगहों पे सुधार हुआ भी है, कई जगह अभी भी समस्याएं गंभीर है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें सुधार दिखेगा। जी सर, सावन का महीना चल रहा है, बरसात का सीज़न है ये, और सभी जो भी नदी और नाले हैं वो भरे हुए हैं। अभी अगर कुछ दिन भी लगातार बारिश होती है तो बाढ़ आ सकती है। तो बाढ़ को लेकर सर किस तरह की संभावित तैयारियां हैं ताकि अगर इस तरह की स्थिति बने तो उससे निपटा जा सके? देखिए, बाढ़ के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो ज़िले में पॉलीथीन की शीट्स होती हैं, हमारा एक जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है 24/7 कार्यरत होता है। हम लोग नदियों के जल स्तर को लगातार मॉनिटर करते हैं और हम लोग को सरकार के स्तर से भी लगातार इसके बारे में सूचनाएं मिलती रहती हैं। और कम्युनिटी किचन, आश्रय स्थल, ये सारा चीज़ हम लोगों के द्वारा चिन्हित है और अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो हम लोग उस समय इसको प्रभावी समाधान लोगों को देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसके साथ ही कहीं पे अभी भी हम लोग को समस्याएं आती है कि जहाँ पे रोड में कटाव हो रहा है या कोई मोहल्लों में कटाव हो रहा है, वैसी कुछ शिकायतें आई थी तो उसमें संबंधित विभाग, जल संसाधन विभाग के लोग उन्होंने काम भी किया है। और भी कहीं आती है तो हम लोग उसको देखते हैं लगातार, हम लोग इसको रेक्टिफाई करने का और आपदा में कोई ऐसे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो, इसको बचाने के लिए हम लगातार कार्यरत हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और सर, पंचायत चुनाव का समय था, पंचायत चुनाव होने वाले थे, उसकी तैयारियां सर किस तरह चल रही है और कब तक पंचायत चुनाव होने की संभावना है? देखिए, सरकार के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस पर पूरा निर्णय लिया जाता है। अभी जो हम लोग को जानकारी मिली है कि पहले परिसीमन किया जाना है, तो परिसीमन में जैसे ही सरकार और की ओर से दिशा निर्देश आएगा उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्य करेंगे। और उसके लिए हम लोग जब भी चुनाव होगा तो हम लोग पूरी तरीके से उसके लिए तैयार रहें। जी, परिसीमन और आरक्षण रोस्टर दोनों बहुत गंभीर विषय है। इस पे जो भी प्रत्याशी है पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग इस पे नज़र बनाए हुए हैं। सर, कब तक ये सब होने की संभावना है? देखिए, इस पे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही इस पे प्रगति होगी हम लोग को भी जानकारी मिलेगी और आप लोग को भी ये सूचना मिल जाएगी, हम लोग आपको बता देंगे। अभी इस पे जो कार्य किया जा रहा है उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, परिसीमन होगी तो जाहिर सी बात है समय लगेगा, क्योंकि परिसीमन की बात आ गई है, परिसीमन होगी, समय लगेगा, आरक्षण रोस्टर तैयार होगा, इसमें समय लग सकता है। ऐसे में मुखिया का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो क्या किसी कानून के तहत फिर से उन्हीं को पावर को आगे बढ़ाया जाएगा या कुछ और व्यवस्था करके पंचायत के विकास के कार्य को किया जाएगा? सरकार के द्वारा इस पे निर्णय लिया जाना है। जब वो निर्णय लेंगे तब आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सर, आम जनता जो है अगर किसी परेशानी को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं तो कब उनके लिए आसानी होगा कि आपसे मुलाकात हो सके और अपनी समस्या आपके सामने रख सके?
मैं देखिए हर रोज़ लगभग 4:30 से 6 के बीच में शाम को जी। कोशिश करता हूँ मैं कार्यालय में रहूँ। उस वक्त जो भी लोग आते हैं मैं सबसे मिलता हूँ। इसके अलावा फ्राइडे को हमारे यहाँ जनता का दरबार लगता है, वो 11 बजे के आसपास, तो वो उस दिन भी आ सकते हैं। पर वो किसी भी दिन जो वर्किंग डे हमारा मंडे टू सैटरडे होता है, 4:30 से 6 के बीच में मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि मैं कार्यालय में रहूँ, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है तो। और उस वक्त जो भी लोग आते हैं, मतलब डेली 15, 20, 25 लोग आते हैं और मैं सबसे मिलके हम लोग कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके अलावा लोगों को ज़्यादा दूर नहीं आना पड़े, तो हम लोगों ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सभी बीडीओ, सीओ को भी निर्देश दिया है कि कोशिश करें कि स्थानीय स्तर पे ही प्रखंडों में, अनुमंडलों में लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। और इसके अलावा लोगों को ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत ही एक बेहतरीन सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया, उसमें भी अपनी समस्याएं वो ऑनलाइन दाखिल कर देंगे, तो हम लोग भी उसका समाधान, उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हम लोग उसका समाधान भी करा देंगे। जी सर, आप पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के रूप में हैं। इससे पहले भी आपने जिले के कई पदों को सुशोभित किया है। इस बार आप सर्वोच्च प्रशासनिक पद पे हैं। आप ऐसा क्या सोच रहे हैं, जिले को क्या देकर जाने वाले हैं जिसके लिए आपको सर आगे याद किया जाएगा? क्या बदलाव ऐसा करके जाएंगे आप जिले में? देखिए, हम लोग का मेन कार्य होता है कि सरकार के द्वारा जिले के विकास के लिए, लोगों के लिए कई योजनाएं लाई जाती है। हम लोग का मुख्य कार्य है कि उसको सही समय से इम्प्लीमेंट किया जाए और जिससे लोगों को उसका लाभ पहुंच सके। इस बार भी हम लोग वही प्रयास करेंगे। कई बड़ी परियोजनाएं हैं इस ज़िले में, कई बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बड़ी टूरिज़्म की परियोजनाएं हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि उसके लिए ज़मीन अगर उपलब्ध करानी, वो हम लोग उपलब्ध करा दें, उसको ससमय उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई बाधा है और दूर कर दें। और जो भी सरकार की इस ज़िले को विकास करने के हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, टूरिज़्म के क्षेत्र में हो, जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, उसको हम लोग धरातल पर उतारने में सफल रहे और सरकार की जो भी योजनाएं हैं सब लोगों के हित में यहाँ पे अच्छे से लागू हो जाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी, नगर आयुक्त के तौर पे आपने मोती झील को नज़दीक से देखा है, अब जिलाधिकारी के तौर पे आप आ गए हैं, तो मोती झील को लेकर सर आप किस तरह के सोच रहे हैं और भविष्य में जो हमारी आने वाले जो साल हैं उसमें हम मोती झील को किस रूप में देख पाएंगे? क्योंकि मोती झील के लिए बहुत सारा योजना सरकार के द्वारा लाया गया है और जैसा कि देख रहे होंगे कि एक जलकुंभी की बहुत बड़ी समस्या थी, वो काफ़ी हद तक अभी उसका समाधान हो गया है। एक उसका मुख्य समस्या है कि उसमें जो नाले की पानी है डायरेक्टली झील में चली जाती है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा एसटीपी, नमामि गंगे के तहत एसटीपी की योजना लाई गई है। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका निर्माण विभिन्न स्थलों पर कराया जा रहा है और उससे हमको उम्मीद है कि जो मोती झील की पानी है वो समय के साथ वो साफ़ हो जाएगा। ये है। और मोती झील एक अच्छा, अभी भी आप देखेंगे कि अच्छी संख्या में लोग झील के किनारे शाम को जाते हैं, घूमते हैं, तो शहर के लोगों के लिए एक अच्छा स्थल रहे, वहाँ घूमने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, वहाँ पर्यटन का विकास हो, इसके लिए भी सरकार की योजनाएं चल रही है वहाँ पे, जिससे पर्यटन के दृष्टिकोण से लाइट एंड साउंड शो, इस तरह की भी योजनाएं वहाँ पे क्रियान्वयन करने का प्रक्रिया में है। तो उसी प्रकार से लोगों के लिए एक आकर्षण, जिले के लिए और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे और जो शहर का लाइफलाइन है वहाँ का पानी साफ रहे, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव सर इस वक्त हमारे साथ में थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।